महाकुंभ में ट्राइडेंट ट्रायम्फ टूरिस्मोसिटी और सामाजिक संस्था आई अकेडमी द्वारा सैलानियों को आध्यात्मिक स्पंदन की अनुभूति होगी। पूर्वांचल और आपकी एक ऐसी स्थिति क्रिएट करना, एक अध्यात्म को जोड़ते हुए कैसे हम मानव चेतना को जागृत कर सकते हैं, उसकी एक पहल है आज, जिसका कोलैबोरेशन T3 सिटी आई अकेडमी एक ऐसी संस्था है जो कि काशी से है और आपकी T3 सिटी जो है वो प्रयागराज से है। तो समझ लीजिए दोनों का गठबंधन इस तरह से हुआ है कि हमारी जो काशी नगरी है, आप सब जानते हैं, ये केंद्र है संस्कृति का, कला का, और हमारी वेस्टर्न साइंस बिना काशी के स्टार्ट पॉइंट है मैथमेटिक्स, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो ये एक पहल है हमारी उन लोगों को जोड़ने के लिए जो सिर्फ भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर हमारी संस्कृति से जुड़े रहे, वो विरासत को पोषित करते रहना हम मानव का कर्तव्य है कर सके। ना सिर्फ बच्चों में ही, पर आज जो एक मेंटल हेल्थ हर जगह एक बहुत बड़ा आ रही सर, आप लोग हमने उस मूल कारण को समझ सकेंगे तो ये सारी जो भद्दी चीजें हैं समाज की, वो अपने आप विलुप्त होती जाएंगी। तो उसी की एक पहल है। अब मैं चाहूंगी मेरी टीम से नरेंद्र भाई जी को कि वो बताएं कि हम महाकुंभ से जो अपना आगमन कर बताइए वहाँ पे 40 करोड़ जनता आ रही है महाकुंभ में, तो महाकुंभ में क्यों लोगों को बुलाएं? आज योगी सरकार इतना प्रयास कर रही है कि हमारे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो टूरिज्म के थ्रू, लेकिन इसकी आध्यात्मिक वैल्यूज क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हमने हमारे T3 सिटी अकेडमी की टीम ने इसको बहुत सिंपल तरीके से लोगों के बीच में देने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे टेंट सिटी जो वहां पर है वो लग रही है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ हम टेंट सिटी वहां पे अपने लोगों को भेज ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको उस कंफर्ट के साथ अध्यात्म से जोड़ सके। आजकल आप जानते हैं बच्चों के साथ कहीं भी जाते हैं, मैम वाईफाई है, हम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इतना डिजिटल सोशल मीडिया का प्रभाव आ गया है। समुद्र मंथन की बात करें तो जो उसका पहला जो चीज समुद्र मंथन से निकली थी वो निकला था विष। तो हमारे समाज में आज के समय में विष क्या है कि सोशल मीडिया एक तरह से विष हो गई है, लोगों का क्रिटिसिज्म हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। संदीप गवाली और हमारे सर डॉक्टर संदीप केवड़े मैडम को ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कुंभ की किस तरह की तैयारियां आपके अकेडमी द्वारा किया जा रहा है? जो है हम लोग का कि जो भी सैलानी आ रहे हैं हमारे कुंभ में, क्योंकि पहले ये कुंभ 144 साल बाद लग रहा है, ये पूर्ण महाकुंभ है और कहते हैं कि इस कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा सबने बताया कि 45 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो हमारे इलाहाबाद की जो भैया लोग हैं, कंपनी हमारी है, और हमारे बनारस के आई अकेडमी मिलकर हम लोग इसको स्पिरिचुअल अनुभव की ओर ले जा रहे हैं कि जो पहले के लोग जो अनुभव नहीं कर पाए हैं, जो बीच का जनरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने के कारण या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होने के कारण वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो हम लोग इसको कल्चरल लेते हुए आध्यात्म, योग, संगीत, आपका ये बनारस की यात्रा, प्रयाग की यात्रा, अयोध्या की यात्रा, 4 धाम की यात्रा, जो पहले के समय होता था लोग फील करते थे, क्योंकि आज कितने ज़्यादा वो मेटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है, वो चीज़ खत्म हो गई है। तो उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग ने इस चीज़ को शुरुआत किया है, और जिसमें अपनी जितनी भी सांस्कृतिक विरासत को, सभी चीज़ों को जोड़ते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। माध्यम से जन संदेश मेरा ये है कि लोग अपने संस्कृति, अपने रूप से जुड़े, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक न हो दुनिया में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी पुरानी चीज़ों का मान सम्मान रखें, जो पूर्वजों से चली आ रही चीज़ों को उसको मान करें। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उसको ध्यान दें, माता पिता भी उसको ध्यान दें, और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ फॉरवर्ड हो। मैं खुशबू पाध्याय अपनी टीम के साथ, T3 सिटी अकेडमी की टीम के साथ, बनारस काशी से हैं हम। हमारी कंपनी T3 सिटी अकेडमी स्पिरिचुअल टूरिज्म और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन जो है उसको लेते हुए आपको एक कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। जी मैम, आज के पत्रकार वार्ता का उद्देश्य? हमारी पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यह है कि महाकुंभ जो महापर्व आ रहा है उससे हम स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग हमारे भारत देश से दूर हैं, फॉरेन नेशनल्स और हमारे प्रवासी भारतीय, उनको जोड़ना है, हमारी संस्कृति को पोषित करते रहना है जनरेशन टू जनरेशन।
कैसे जोड़ेंगी, कुछ उसका प्लेटफॉर्म, कुछ उसका प्रोफार्मा बताएंगे। उसका परफॉर्मा ये है सर कि हमारे जो कस्टमाइज एक्सपीरियंसेस हैं उनको अनुभव कराने के लिए हम उन्हें वो पैकेजेस दे रहे हैं। साथ ही साथ हेरिटेज, कल्चरल वॉक, कनेक्शन टू द स्पिरिचुअलिटी विद सिटीज लाइक आपकी अयोध्या, प्रयागराज, काशी और चारधाम, इन सबको लेते हुए उसका सेंट्रल पॉइंट हम महाकुंभ को लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अकेडमी जहाँ तक मैम अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान और तमाम इस प्रकार के डिजीज पर कार्य करती है। जी। ट्राइडेंट एंड ट्रायम्फ, क्या एक्सपीरियंस और क्या उद्देश्य रहा है इसको लेकर? ट्राइडेंट ट्रायम्फ टूरिज्मोसिटी, जैसा कि आप नाम चाहते हैं, ट्राइडेंट है शिव का त्रिशूल, जो कि हमारी काशी है, काशी शिव की नगरी त्रिशूल पर वसित है। ट्रायम्फ है हमारी विजय, विक्ट्री। तो विजयदशमी जिसको हम दिवाली के पर्व पर बनाते हैं, तो उसका हमारा शहर है अयोध्या। इन सब को कनेक्ट करते हुए ट्राइडेंट ट्रायम्फ टूरिज्मोसिटी का उद्देश्य है कि एक ऐसी सिटी, टूरिज्मोसिटी जो हमारा नाम है, उसको ऐसी ऊर्जावान शक्तिशाली सरकमफ्रेंस और उस तरीके की सिटी को क्रिएट करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उसी उद्देश्य के साथ अकेडमी के साथ कोलैबोरेट करते हुए हम कल्चरल और जो योग, अध्यात्म, जो हमारे भारत की विशेषता है, उसको जोड़ना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म को कल्चर और आपके ट्रेडिशंस, उसको कंबाइन करते हुए T3 सिटी अकेडमी को कोलैबोरेट किया है। काशी वासियों से कुछ कहना चाहते हैं मैम? काशी वासियों से कहना चाहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम काशी नगरी में जन्म लिए हैं। मोक्ष की नगरी है काशी और सत्य है हमारा जीवन। तो इसको, मानव जीवन को कल्याणकारी बनाए, अपने साथ जुड़े, अध्यात्म को अपनाएं और वही चीज अपने बच्चों में भी पास करें।